नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। खबरों से पहले एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राजस्थान पंचायत चुनाव 2020 के प्रथम चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 31 लाख से अधिक ग्रामीण मतदाता 947 ग्राम पंचायतों में अपने अपने गांव की सरकार का चुनाव करेंगे। मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गया है। ग्रामीणों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई है और यह शाम 5:30 बजे तक चलेगा। उदयपुर संभाग के डूंगरपुर और उदयपुर के कई इलाकों में भड़की हिंसा के कारण 55 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उदयपुर डूंगरपुर जिले की सीमा पर नेशनल हाईवे पर चल रहा उपद्रवियों का तांडव थम गया है, लेकिन इस बीच ऋषभदेव में रविवार देर रात तक पथराव होता रहा। अब NH8 पर हालात सामान्य हो चुके हैं और आवाजाही शुरू हो गई है। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों पर रविवार रात को खेरवाड़ा पंचायत समिति सभाघर में जनजातीय अभ्यर्थियों के साथ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक हुई और इसमें शांति की राह खुल गई और जनजातीय अभ्यर्थियों ने डूंगरपुर जिले की कांकरी डूंगरी से अपना धरना समाप्त कर दिया। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने के साथ ही मेडिकल स्टोरों पर इन दिनों पल्स ऑक्सीमीटर, वेपोराइजर के साथ अब ऑक्सीजन सिलेंडर की खूब डिमांड है। लोग शरीर में ऑक्सीजन का लेवल और पल्स मापने के लिए ऑक्सीमीटर खरीद रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीमीटर के साथ वेपोराइजर की बिक्री भी अचानक बढ़ गई है, लेकिन अब हर घर में 12 लीटर क्षमता का ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग तेजी से बढ़ी है, लेकिन यह आसानी से नहीं मिल रहा। अब तक करीब जिले में 11 करोड़ का माल लोग खरीद चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद जयपुर ग्रामीण कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। राठौड़ ने कहा कि दक्षिणी राजस्थान में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आंदोलनकारी युवकों को अभी समझाने की कोशिश नहीं की गई, जिसमें पिछले 3 से 4 दिनों से वहां हालात खराब हो गए हैं। डूंगरपुर जिले की हिंसा का असर अब ग्राम पंचायत चुनाव पर भी दिखाई देने लग गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए डूंगरपुर हिंसा के मद्देनजर उदयपुर जिले की 55 ग्राम पंचायतों के चुनाव को स्थगित कर दिया है। उदयपुर जिले की इन ग्राम पंचायतों के लिए आज 28 सितंबर को मतदान होना था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने उदयपुर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर नहीं माना और चुनाव स्थगित कर दिए। अशोक गहलोत ने 7.46 करोड़ के फंड को दी मंजूरी। राजस्थान के कोटा में IIIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में IIIT के निर्माण के लिए राज्यांश की राशि के रूप में 7.46 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दे दी है। गहलोत ने यह सहमति इस शर्त के साथ दी कि स्वीकृति राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देशों, RTPP एक्ट और संबंधित नियमों का पूरा पालन करने हेतु किया जाएगा। पाकिस्तान से सटे बाड़मेर जिले के जसोल गांव के रहने वाले जसवंत सिंह राजस्थान के एकमात्र ऐसे राजनेता रहे जिन्हें देश के विदेश, वित्त और रक्षा मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के वे बेहद करीबी रहे। वे राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन उन्हें ज्यादा रास नहीं आया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से राजनीतिक अनबन जो बनी वो आखिरी सांस तक खत्म नहीं हो पाई। जयपुर में कोरोना के चलते उद्योग धंधे पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं और इसी के चलते शराब का कारोबार भी घाटे का सौदा साबित हो रहा है। बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो शहर में शराब के शौकीन कम होने से बिक्री घट गई। लॉकडाउन से पहले और बाद में लाइसेंस शराब दुकानदारों द्वारा बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 5 महीने में अंग्रेजी शराब 11% और बियर की 48% तक बिक्री कम हो गई। शहर में रोजाना औसतन 2 से 2.5 करोड़ रुपए की शराब बिकती है, लेकिन बिक्री घटने से अब घटकर 1.50 करोड़ के बीच रह गई। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी और इसके चलते लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों में पर्यटन, अप्रेल और टेक्सटाइल क्षेत्रों को राहत देने के लिए निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत अतिरिक्त लाभ एवं अनुदान में छूट के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। गहलोत ने वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर पर्यटन को रिप्स 2019 के अंतर्गत थ्रस्ट सेक्टर में शामिल करने और इसके साथ ही सामान्य लाभों के अतिरिक्त ब्याज, अनुदान एवं कैपिटल सब्सिडी का अतिरिक्त लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके तहत पर्यटन इकाई में न्यूनतम 2 करोड़ रुपए का निवेश करने पर 20% कैपिटल सब्सिडी की छूट, अधिकतम 25 लाख रुपए अथवा ऋण पर ब्याज में 5% अनुदान,
5 वर्ष तक अधिकतम 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष देय होगा। आबू रोड जिले में मानसून की विदाई से 2 दिन पहले औसत बारिश का आंकड़ा पूरा हो गया। इस बार सबसे ज्यादा शिवगंज ब्लॉक में सबसे ज्यादा 136% बारिश हुई, जबकि सिरोही ब्लॉक में सबसे कम 74% ही बारिश हुई। इसके अलावा आबू रोड और पिंडवाड़ा में भी औसत बारिश का आंकड़ा पूरा होना अभी बाकी है और वहीं माउंट आबू और रेवदर में औसत से ज्यादा बारिश हुई है। शनिवार रात जिले में अचानक मौसम बदला और कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। आबू रोड में शनिवार रात 2 बजे शुरू हुआ बारिश का दौर रविवार सुबह 5 बजे तक जारी रहा और इस दौरान 105 mm बारिश हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन के लिए नए पार्किंग बे विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन ने 2 जगह चिन्हित कर नए एप्रन विकसित करने का कार्य शुरू किया है। इस पर करीब 110 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इनमें से एक एप्रन टैगो टैक्सी पर, जबकि दूसरा एप्रन टीसीसी टावर से आगे जगतपुरा नाले की तरफ विकसित किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि पहले एप्रन में 19 नए पार्किंग बे बनकर तैयार हो गए हैं। दरअसल वर्तमान में एयरपोर्ट का एप्रन एरिया यानी कि वह क्षेत्र जहां पर विमान पार्क किए जाते हैं, वहां अभी केवल 14 विमानों की ही पार्किंग क्षमता उपलब्ध है। 5 से 6 घंटे की ऑनलाइन क्लास लगातार मोबाइल या कंप्यूटर पर काम और आंखों को आराम नहीं दे रहा। नतीजा, आंखों को आंसू की परत सूख रही है। आंखें मूव करने पर फ्रिक्शन बढ़ रहा है और आंखों के अंदर जख्म तक हो रहे हैं। लॉकडाउन के बाद मोबाइल और अब स्कूल क्लास भी कंप्यूटर पर होने की वजह से पहले की तुलना में 3 से 4 गुना तक ऐसे केसेस बढ़ गए हैं। एसएमएस की बात करें तो निजी अस्पतालों की ये केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशलिस्ट का कहना है कि अभी अभिभावक इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे, लेकिन इससे न केवल आंखों पर नकारात्मक फर्क पड़ रहा है बल्कि शारीरिक और मानसिक विकास भी रुक रहा है। कॉर्निया के ऊपर टीयर फिल्स सूख रही है, आंखें मूव करने पर फ्रिक्शन बढ़ जाता है और जख्म और इन्फेक्शन का खतरा है। बच्चों के चश्मों का नंबर जल्दी बढ़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।